बच्चों, वेलकम वेलकम टू बेस एकेडमी। आज हम 10th क्लास का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल्स के अंदर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स। आप सबको पता ही है कि बाकी अगर आपको इस 10th क्लास की और भी चैप्टर्स की वीडियोस आपको देखनी है तो हमारे चैनल्स पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, तो वहां पर आप जाके क्लिक करके बाकी चीजें देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट्स है तो हमारे कांटेक्ट नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर है 8587931817। देखिए बच्चे, सबसे बात करेंगे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म के बीच में। वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ कि बच्चे पॉलिनोमियल जब हम बात करेंगे ना, तो पॉलिनोमियल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होगा आपके पास वेरिएबल और एक होगा कांस्टेंट। जैसे कि 2x प्लस 4y, सिंपल 4। तो देखो ये 2 और 4 जो है ये है कांस्टेंट टर्म, और x जो है वो क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हुआ जो चेंज हो सकता हो। और पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है इसकी डिग्री कहलाती है। और पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं। एक तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स में हम बात करेंगे जैसे कि 2x प्लस 4। तो यहाँ x की पावर 1 है, तो इसको कहते हैं डिग्री इसकी कितनी है? 1 है। और डिग्री अगर 1 है तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा 2x² प्लस में 4x प्लस में 7। तो ये देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर इसकी है बच्चे 2। हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है, और इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपके पास पैराबोला। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है ना, उस एक्सरसाइज में हम ये पूछेगा कि इसका सॉल्यूशंस कितने हैं। देखो ये ग्राफ है, आपको दिया हुआ है, ये देखिए आप ग्राफ ध्यान से। ये देखो, हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टेंट पॉइंट, है ना। ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दिया हुआ है? एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है? 2 बार। तो 2 बार काटने की वजह से इसके जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। इसके कितने जीरोस होंगे बच्चे? 2 जीरोस होंगे। एक्स एक्सिस पे काट रहा है कितनी बार? 2 बार। तो ये एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, तो इसके कितने जीरोस हैं? एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा एमसीक्यू कि इसके कितने जीरोस हैं, ये बताओ। इसके भी कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। ये याद रखना, ये किस पे? एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। ये कितनी कितने जीरोस है बच्चे? ये 1 है। कई लोग इसका आंसर जब देते हैं ना तो कहते हैं कि ये 2 है। 2 नहीं है बच्चे, ये सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है, इसका 1 जीरो, ये टच होके निकल रहा है। ऐसे टच होके निकलेगा तो ये 1 जीरोस होगा इसका। 1 जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, एक ही है वैल्यू। ठीक है, अगला देखिए, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसके नो जीरोस हैं, एक भी जीरोस नहीं है। ये नीचे है तो ये एक भी जीरोस नहीं है। अब ये देखिए इसके कितने जीरोस हैं एक्स एक्सिस पे? 1 1 आ गया ये बच्चे आपके पास, 2 और ये 3। तो कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। ये याद रखना आप। अगला बच्चे, इसके कितने जीरोस हैं? 1 और 2। ठीक है, तो ये पेपर में आता है आपके करना। तो देखिए ये है, देखिए y इक्वल टू पी एक्स है। y इक्वल टू पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस को ये कितनी बार काट रहा है ये हमें बताना है। इक्वेशन है पी एक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? पी एक्स। तो एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार काट रहा है? एक बार भी नहीं, तो इसके जीरो। ये कितनी बार काट रहा है? एक बार। ये कितनी बार काट रहा है? 1 2 और ये 3, तो इसकी वैल्यू 3।
ये कितनी बार काट रहा है? 2 बार, तो इसकी वैल्यू 2। ये है बच्चे 1 2 3 और 4, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4। ये है 1 2 3, तो इसकी वैल्यू है 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स में रिलेशंस के और अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस का, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से देखना, इसके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आज ही करा दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी से आने के चांसेस बहुत कम है इसमें। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी के बाहर से ही आता है। तो देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले हमें वो देगा क्या? हमें देगा बच्चे एक पॉलिनोमियल। कंसेप्ट को देखिए, जैसे कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 4। तो एक्स स्क्वायर से आगे वाले को हम कहते हैं a, एक्स के आगे वाले कोफिशिएंट को कहते हैं b, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको कहते हैं c। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब इसकी 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? जीरोस भी 2 होंगे, मतलब x की वैल्यू 2 आएंगी। अब कौन सी आएंगी, बट 2 आएंगी, हमें नहीं पता। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जो इसमें फॉर्मूला आता है, वो होता है सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ये दो फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाई ए। और इसी का हम यूज करके ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज करेंगे। देखिए कैसे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 2.2 का x² माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करता हूं मैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। है ना, हमें इसका क्या करना है बच्चे? जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशंस बताने हैं। कोफिशिएंट ये होगा बच्चे, x² के आगे वाला 1, x के आगे वाला ये a, ये b और ये c विद साइन। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर बनाएंगे, x² माइनस 2x माइनस 8। हमें दो ऐसे नंबर पता करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 8 आए, जोड़ने घटाने पे 2 आए। तो 4 और 2, देखो 4 2 जा 8, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना आएगा हमारे पास? 2। तो हम इसको लिखेंगे x² माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, 2x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 4x माइनस 2x माइनस का 8। फिर x² एज इट इज, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज कर देंगे। इन दोनों में से अब x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4। तो x प्लस 2 एक बार लिख लेंगे और x माइनस 4 एक बार लिख लेंगे। तो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख देंगे, एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो एक वैल्यू आ गई x माइनस 2 और एक आ गई x प्लस का 4। इसके ये दो जीरोस आ गए, जीरोस मतलब x की दो वैल्यू आ गई। अब हम इससे निकाल लेंगे सम, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, -2 प्लस 4 दैट इज 2। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -2 प्लस 4 दैट इज 2। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अभी मैंने लिखवाया था, देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो देखो इस इक्वेशन में b कितना है? -2, और a कितना है बच्चे आपके पास? 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -2
और माइनस और माइनस, ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2। तो ये और ये मैच कर गया, तो ये हो गया वेरीफाई। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले मल्टीप्लाई करके निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 4 तो माइनस का 8, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा सी बाई ए। सी कितना बच्चा हमारे पास? -8 और ए है 1, तो ये आ गया -8, तो ये इसका वेरीफाई हो गया। तो जो हमने निकाला वो रिलेशन निकाल लिया जीरोस के का और कॉफिशिएंट का, और उसको वेरीफाई भी कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे देखो, 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो ये बच्चे a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो अब हम इसके पहले फैक्टर बनाएंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पे कितना आए? 4 आए। कैसे पता लगा बच्चे? इन दोनों को आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, जोड़ने या घटाने पे भी क्या है? 4। जोड़ने या घटाने मतलब या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 प्लस 2 4 होता है, और 2 इंटू 2 भी 4 होता है। तो हमारा फैक्टर क्या बन गया? 4s स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2s प्लस 2s प्लस 1, तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, इन दोनों में से 2s कॉमन निकाल दो, तो ये बचेगा बच्चे 2s माइनस 1, और ये माइनस 1 कॉमन निकाल दो तो 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 एक बार लिख लेंगे और 2s माइनस 1 एक बार लिख लेंगे। एक बार हम इसको 0 रख देंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक बार लिख देंगे 2s माइनस इक्वल टू 0, तो ये 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये भी 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया s इक्वल टू 1/2, और यहाँ भी s इक्वल टू 1/2, तो s इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हम इसका निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा? दोनों को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। माइनस b की जगह वैल्यू कितनी है? -4, और a की जगह 4 सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन में 4 कट के कितना आ गया? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चे, मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो c/a कितना है बच्चे आपके पास? c है 1/4 दैट इज 1/4, तो ये दोनों भी इक्वल आ गया, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया रिलेशन। बच्चे कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, या नीचे कर सकते हो आप कमेंट, हम उस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा सकते हैं। पर्सनली भी आप बात कर सकते हो, किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो, है ना, हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, देखो कितना अच्छा है ये, इसने ना क्वेश्चन ने आपको कंसेप्ट चेक करने के लिए किया है कि इस तरह से इसने अनऑर्गेनाइज कर दिया पूरे क्वेश्चन को। तो पहले इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे, फिर उससे लोवेस्ट वाला पावर लिखेंगे, और फिर सबसे बिना वेरिएबल वाला लिखेंगे। तो हाईएस्ट पावर 2 वाला, फिर 1 वाला यहाँ पे, और फिर 3। ठीक है, अब हम इसका फिर से सेम, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये c हो जाएगा। तो पहले फैक्टर बना लो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 18, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 7। ऐसे दो नंबर ढूंढो, क्योंकि 6 3 जा कितना है ना, 6 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से, तो 6 3 जा 18,
और अगर मैं 9 को 2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 18, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 7। तो हमारा फैक्टर बनेगा 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। अब हम इसका फैक्टर बना लेते हैं। 6x², बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चे? इन दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से 3 और x। तो 3 2 जा x 6, और ये x माइनस 3 3 जा 9, और x कॉमन आ गया। इन दोनों में से +1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3। क्योंकि कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो 3x बाहर वाले को एक बार लिखेंगे और ये अंदर वाला एक आना चाहिए सेम। अगर नहीं आया तो आपने गलत किया है। ठीक है, अब ये 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 दोनों को इक्वल टू 0 रख दो। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 इक्वल x इक्वल टू उधर जाके ये क्या हो जाएगा -1, x इक्वल टू -1 अपन में 3। एक तो एक वैल्यू आ गई, और एक होगा बच्चे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 3/2। तो ये दो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का यूज करके हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो देखो सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स जो भी लिख लो, दोनों को जोड़ो। -1/3 प्लस 3/2, एलसीएम ले लेंगे तो 6। तो ये आ जाएगा बच्चे -2, और ये आ जाएगा 9, दैट इज 7/6। अगर हम फॉर्मूले से निकालें इसका, तो फॉर्मूले से -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है -7, और a की जगह कितना 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। तो ये दोनों क्या आ गया आपके पास, इक्वल आ गया। तो ये प्रूफ हो गया। अगला बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1/3 इंटू 3/2, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और फॉर्मूला होता है इसका c/a। c की वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे -3, और ये 6। प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल आ रहा है, तो हमने रिलेशन प्रूफ कर दिया। अगला देखिए बच्चे, फोर्थ। ये बच्चे आपके पास 4u² प्लस 8u। अब देखो इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा 4u, क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो दोनों में से अगर मैंने 4u कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2। एक बार लिखेंगे 4u इक्वल टू 0, और एक बार लिखेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये u इक्वल टू -2 और u इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। फिर हम इसका सम निकाल सकते हैं, ये तो आप कर ही लोगे। एंड फिफ्थ पार्ट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कई बच्चे उसको कर नहीं पाते। है आसान लेकिन कर नहीं पाते, तो ध्यान देना इसको कैसे करेंगे। t² माइनस 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। राइट, क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 इंटू √15 15 होता है। a² माइनस b² इक्वल टू होगा a माइनस b a प्लस b। तो इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो t माइनस √15 एंड t प्लस √15। फिर क्या होगा, t माइनस √15 इक्वल टू 0 एक बार लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू माइनस √15 एंड t इक्वल टू प्लस का √15। तो एक आपके वैल्यू आ गई। इसका सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा बच्चे √15 माइनस √15 इक्वल टू 0। सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। तो b बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे b कुछ है ही नहीं, t का कोई टर्म ही नहीं है, तो 0 माना जाएगा, और a की जगह ये 1 है। तो
0/1 0 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम इसका बनाएंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। √15 इंटू -√15, तो माइनस ये आ जाएगा √15 तो आंसर आ गया -15। फॉर्मूला होता है C/A। C की जगह ये -15 आएगा पूरा, और A की जगह 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कितना आ गया -15, तो ये भी वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, आखिरी वाला अब आपके लिए है, आप खुद करना, नहीं हो तो फिर पूछना। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि आप पॉलिनोमियल बनाओ। आपको दिया क्या हुआ है, सम और प्रोडक्ट्स। तो देखो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, तो ये x² एज इट इज माइनस सम कितना दे रखा है, पहला वाला नंबर आपका सम है 1/4x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आपके पास -1। तो पॉलिनोमियल बन गया x² माइनस x/4 माइनस प्लस माइनस का 1, तो ये आ गया आपके पास। सेकंड पार्ट देखो, आपके पास क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। ठीक है ना, तो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है √2x, और प्रोडक्ट कितना है 1/3। थर्ड देखो, सम कितना दिया हुआ है आपको बच्चे 0, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है √5। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है जिसमें आप सम और प्रोडक्ट निकालते हो यूज करके। अब हम बात करेंगे इसमें जो पेपर में आता है, ये तो एनसीईआरटी हुआ जो कि आता नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। देखिए पहला क्वेश्चन, x² माइनस 2x माइनस 8 कहेगा बच्चे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन polynomial, find the value of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा और अल्फा माइनस बीटा। इन जनरली वो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखिए अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो सॉल्यूशन में बच्चे सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -(-2)/1 दैट इज 2। ठीक है, सम ऑफ जीरोस को क्या कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A दैट इज -8/1 -8। ठीक है, अब बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा इंटू बीटा -8। अल्फा बीटा आ गया आपको, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये बच्चे हमने फॉर्मूला लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। राइट, तो देखो अल्फा प्लस बीटा सम है, सम कितना दे रखा आपको 2, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना बच्चे आपके पास -8, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 8 × 16 और ये 2, ये आके इधर प्लस हो जाएगा, 2 + 16 = अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके पास 18। ठीक है, क्लियर यहां तक?